पीएनसी कर रहे थे अपन लोग, ठीक है। किसी को कुछ प्रीवियसली डाउट है तो पूछो यार। गैप मेथड तक हमने कर लिया था, ठीक है। कुछ चीजों को एक साथ रखना है तो क्लबिंग मेथड, ठीक है। चीजों को अलग अलग रखना है तो गैप मेथड। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो प्रीवियस उसमें, तो फिर आगे बढ़े। रिवाइज किया आप लोगों ने? रिवाइज किया आप लोगों ने? ठीक, चलो क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है, अरेंज 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज in a row such that no two girls are together. Arrange 4 boys and 4 girls in a row such that no two girls are together. बॉयज एक साथ बैठ सकते हैं लेकिन गर्ल्स एक साथ नहीं बैठने हैं, ठीक है। गर्ल्स को अलग अलग बैठना है, ठीक है। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। अरेंज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सच दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। अब गर्ल्स को एक साथ नहीं बैठना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे अपन? सभी गर्ल्स को अलग अलग रखना है, तो कैसे डील करेंगे बताओ? सर गैप में। बिल्कुल गैप मेथड करेंगे। तो गैप मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे मुस्कान अपन? सर जैसे पहले बॉयज़ की जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से मतलब पहले उन्हें कर देंगे, फिर बीच में गैप्स काउंट करेंगे। बिल्कुल, और वेरी गुड। तो पहले बॉयज को बिठा लिया। कितने तरीके से बिठा सकते हैं पहले इनको? फोर फोर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। बिल्कुल मान्यता सही, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करना है? सर फिर गैप्स काउंट करने। हाँ, गैप कितने गैप चाहिए अपने को? तो सर टोटल टोटल तो 5 है लेकिन 4 चाहिए। 4 हाँ, चाहिए। टोटल 5 है। अपने को चाहिए 4 गैप, तो 5C4 से आपने 4 गैप सिलेक्ट कर लिए। अब 4 गैप्स हैं, 4 गैप से अपनी चेयर लगा दी। अब गर्ल्स बैठेंगी, तो गर्ल्स कितने तरीके से बैठ सकती हैं? सर 4 फैक्टोरियल। 4 जी, फैक्टोरियल। बिल्कुल 4 फैक्टोरियल। तो पहले बॉयज को बिठाया, फिर गैप सेलेक्ट किए, फिर गर्ल्स को बिठाया, सीधा सीधा, ठीक है। गर्ल्स को अलग अलग, अब इसमें हो सकता है एक गर्ल यहाँ बैठे, एक गर्ल यहाँ बैठे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हो सकता है B2 और B3 एक साथ हो जाए, लेकिन उसमें इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन बोली भी नहीं थी, ठीक है। तो बॉयज हो सकता है एक साथ हो जाए, ठीक है। गर्ल्स अलग अलग होनी चाहिए। तो क्वेश्चन जो है बस वही रखना, अपनी तरफ से चेंज नहीं करना। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो। एक सेकंड। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, नोट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। नोट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, नोट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। चारों गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स एक साथ हो सकती हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सोचो। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर चारों गर्ल्स को क्लब करके टोटल में से निकाल दें। बिल्कुल वही करना चाहिए अपने को, ठीक है। टोटल केसेस काउंट करो, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स आपस में कितने तरीके बैठ सकते हैं, ठीक है। टोटल केसेस में से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो जब चारों गर्ल्स एक साथ बैठी हैं। करो सॉल्व, कर सकते हो आप ये चीज। टोटल केसेस कितने होंगे पहले तो ये बताओ? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल नहीं, 5 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल ना, यस सर। ठीक है। 8 फैक्टोरियल। अब उसमें से जब चारों गर्ल्स एक साथ हैं, हाँ बिल्कुल प्रीति सही है। जब चारों गर्ल्स एक साथ हैं तो वो केसेस कितने हो जाएंगे? आर्यन गलत है तेरा थोड़ा सा। सर 5। हाँ मुस्कान क्या है 5 फैक्टोरियल? सर जब चारों गर्ल्स एक साथ बैठेंगी तो 5। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। चारों गर्ल्स आपस में भी तो अरेंज कर सकती हैं, वो आपने एक गठरी बांध ली उनको, ठीक है। तो टोटल 5 हो गए। ये एक हो गया, B1 B2 B3 B4, ये 4 बॉयज हो गए, ठीक है। तो ये आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चारों गर्ल्स आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं, उसका भी 4 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो आप ये 5 फैक्टोरियल मिस कर गए थे, ठीक है। हाँ मतलब 4 फैक्टोरियल। अच्छा, नेक्स्ट सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। एक बॉय एक गर्ल, या एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, ऐसे, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी ऑल्टरनेट। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जब ऑल्टरनेटली बिठाना है। पहले सारे बॉयज को बिठा लो। बॉयज बैठ गए B1 B2 B3 B4। बॉयज बैठ गए 4 फैक्टोरियल तरीके से, इसमें कोई डाउट? नो। अब जब गर्ल्स को बिठाना है, सी गर्ल्स को बिठाने के 2 तरीके हैं। अगर ऑल्टरनेटली बिठाना है
तो या तो पहली गर्ल यहाँ पे बैठेगी, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, या चौथी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फिर वो ऑप्शन नहीं है, फिर मतलब गैप नहीं सिलेक्ट कर रहा मैं, गैप सिलेक्ट करने से हो सकता है बॉयज एक साथ हो जाए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप गर्ल्स यहाँ पे बैठे, ठीक है। सिर्फ यही दो ऑप्शन है, या तो ब्लू वाला या व्हाइट वाला, ठीक है। व्हाइट वाले ऑप्शन में गर्ल्स और प्लेसेस बैठेंगी, ब्लू वाले ऑप्शन में गर्ल्स इवन प्लेसेस पे बैठेंगी, ठीक है। ये दो ही ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा आप कुर्सियों किसी और तरीके से रख ही नहीं सकते, आपके पास यही दो ऑप्शन है कि इन दो तरीकों में से किसी एक तरीके से आप कुर्सी रख दो। 2C1 जो मैंने किया दैट इज कौन सा वे में सिलेक्ट करता हूं। दो तरीके हैं मेरे पास कुर्सियां रखने के, या तो व्हाइट वाला या ब्लू वाला, दोनों में से मैं कौन सा तरीका सिलेक्ट करता हूं, उसको 2C1 से अपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब कुर्सियां रखी थी, अब 4 गर्ल्स हैं तो 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती हैं। 4 कुर्सियां पड़ी हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल इंटू 2C1 इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आई बात। पिछली बार कुर्सियां जब अपने गैप सेलेक्ट किए थे तो 5C4 वे से, ठीक है, मतलब 5 तरीके हो जाएंगे वो टोटल, कैसे कैसे कुर्सियां रख सकते हो। लेकिन इस बार आपके सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो ओड प्लेसेस पे कुर्सियां रखो या इवन प्लेसेस पे। कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? समझ में आया? ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो, चलो ये क्वेश्चन लिखो। अरेंज लेटर्स ऑफ वर्ड शिप्रा। अब ये नया कंसेप्ट है थोड़ा सा। अरेंज लेटर्स ऑफ वर्ड शिप्रा सच दैट ऑर्डर ऑफ वोवल्स, सच दैट order of vowels remains same, such that order of vowels remains same। order मतलब शिप्रा में आई और ए दो ही वोवल है, आई ए से पहले आ रहा है, ठीक है। तो अब जितने भी आपको अरेंजमेंट्स बनाने हैं उसमें आई को ए से पहले रखना है। ऐसा जो नहीं कि आई 3rd प्लेस पे, ए 6th प्लेस पे, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों ऐसा भी हो सकता है, PHIRAS जो भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई हमेशा ए से पहले दिखना चाहिए, दोनों साथ में हो चाहे अलग अलग हो, चाहे दोनों में एक लेटर हो चाहे 2 लेटर हो, आई और ए जो है वो क्या बोलते हैं, हमेशा आई जो है वो ए से पहले ही दिखना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर सेम रहने का मतलब ये है कि जो पहले आ रहा है वो पहले ही आएगा, ठीक है। आई ए से पहले आ रहा है शिप्रा में तो आई ए से पहले ही आएगा। अब एक ये समझो, ये थोड़ा सा अपना नया कंसेप्ट हो गया गैप मेथड के बाद। जब हमें ऑर्डर को सेम रखना है, जब भी कुछ चीजों का ऑर्डर सेम रखना होता है ना, देखो 6 प्लेसेस अपने पास, ठीक है, 6 प्लेसेस अपने पास और 6 लोगों को बैठना है, ठीक है। अब जिनका ऑर्डर सेम रखना है, जिनका ऑर्डर सेम रखना है, पहले उनको बिठाओ, ठीक है। पहले आई और ए को बिठाओ। देखो आई और ए हो सकता है पहली 2 पोजीशन में बैठे हैं, हो सकता है आई पहली बैठे, ए लास्ट में बैठे, ठीक है, कहीं भी बैठ सकता है। आई यहां बैठ जाए, ए 5 बैठ जाए। तो पहले 6 में से 2 सीट्स इनके लिए सिलेक्ट कर लो। 6C2, 6C2 क्या देगा ना आपको, जितने भी तरीके से आप 6 में से 2 सीट सिलेक्ट कर सकते हो सारे तरीके दे देगा। पहली दूसरी, पहली चौथी, दूसरी चौथी, पहली पांचवी, तीसरी पांचवी, छठी पांचवी, जो भी जितने भी तरीके से आप 2 कुर्सियां सिलेक्ट कर सकते हो वो सारे वेज आपको दे देगा। 6C2 will give you all the possible ways in which you can select 2 chairs out of 6। अब जो देखो कोई भी 2 कुर्सियां सिलेक्ट हुई, मान लो ये और ये सिलेक्ट हुई, कोई भी 2 सिलेक्ट हुई। अब आपको क्या करना है, आई और ए को बिठाना है। जो 2 कुर्सियां सिलेक्ट हुई उसमें आई और ए को बिठाना है, लेकिन उन दोनों को बिठाने के 2 फैक्टोरियल तरीके नहीं है, उन दोनों को बिठाने का एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि आई हमेशा ए से पहले बैठेगा। मान लो तीसरी और 5वीं कुर्सी सिलेक्ट हुई तो ये ऑब्वियस है कि तीसरी पे आई बैठेगा, 5वीं पे बैठेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरी और 5वीं सिलेक्ट हुई तो दूसरी पे आई बैठेगा, 5वीं पे ए बैठेगा, उसमें उन दोनों का अरेंजमेंट का ऑप्शन नहीं है। आपने कुर्सियां सिलेक्ट कर ली, इनटू क्या किया मैंने, इनटू नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज देम, वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। जो भी 2 कुर्सियां सिलेक्ट हुई, अगर पहली दूसरी सिलेक्ट होगी तो पहली पे आई बैठेगा, ए दूसरी बैठेगा, ए और आई नहीं बैठ सकता। ऑर्डर सेम रखना है तो ए और आई नहीं बैठ सकता। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बाकी बचे 4 लोग, 4 कुर्सियां, वो कितने तरीके से बैठेंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल।
तो ऑप्शन हो गया 62 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। कोई डाउट है तो पूछो यार, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट हम तब लगाते हैं जब ऑर्डर सेम रखना हो, किसी चीज का ऑर्डर फिक्स हो। जिनके भी ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शंस हैं पहले उनको बिठा लो, जिनके भी ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शन है पहले उनको बिठा लो, फिर बाकी सबको अरेंज करो। ठीक है, तो जिनके भी ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शन है पहले उनको बिठाओ, फिर बाकी सबको अरेंज करो। ठीक है, क्लियर हुआ? सर 62 क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? 62 है 6 में से 2 कुर्सियां सिलेक्ट करने के तरीके। मेरे को 2 लोगों के ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शन थी, आई और ए पे, तो पहले इन दोनों को बिठाना है। अब ये दोनों हो सकता है, मैं सारे केस कैसे कैलकुलेट करूंगा? ऐसा तो नहीं है कि पहले आई और ए को पहली दूसरी पोजीशन पे बिठा के देखूंगा, फिर आई को पहली पे ए को तीसरी पे, ऐसे सारे केस काउंट करूंगा, वैसे तो नहीं कर सकता मैं। तो मैंने क्या किया, 6 में से 2 कुर्सियां सिलेक्ट करने के सारे तरीके 62 अपने को दे सकता है। 62 क्या होता है? 6 में से 2 चीजें सिलेक्ट करने के तरीके। तो 6 कुर्सियों में से 2 कुर्सियां सिलेक्ट करने के सारे तरीके 62 अपने को दे देगा। ठीक है, तो मेरे को एक एक करके काउंट नहीं करना पड़ा। 60, अब जो भी 2 कुर्सियां सिलेक्ट हुई, पहली वाली पे आई बैठेगा, दूसरी वाली पे बैठेगा, तो इंटू 1 दे कैन अरेंज इन 1 वे ओनली। जो भी 2 कुर्सियां सिलेक्ट हुई, पहली वाली पे आई, दूसरी वाली पे, बाकी 4 लोग 4 कुर्सियों में जैसे मर्जी बैठते रहे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर सेम रखना है, तो यही मेथड होगा। जिनका भी ऑर्डर पे रेस्ट्रिक्शन है पहले उनको बिठा लो, फिर बाकी सबको बिठाओ। ठीक है, जैसे मान लो 11 प्लेयर्स ए बी सी डी अप टू के तक। ठीक है, 11 प्लेयर्स ए बी सी डी अप टू के हैज टू बी सेंट फॉर बैटिंग। ठीक है, इनको बैटिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ इफ ए वांट्स टू बैट बिफोर सी, ठीक है, एंड सी वांट्स टू बैट आफ्टर डी, मतलब डी की बैटिंग भी सी से पहले आनी चाहिए, ए की बैटिंग भी सी से पहले आनी चाहिए। इफ ए वांट्स टू बैट बिफोर सी एंड डी वांट्स टू मतलब एंड सी वांट्स टू बैट आफ्टर डी, तो मतलब डी भी सी से पहले हो जाएगा। ए और डी दोनों सी से पहले बैट करने चाहिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल। कितने आप इन 2 रिस्ट्रिक्शंस को फुलफिल करते हुए कितने बैटिंग ऑर्डर आप बना सकते हो? अब इसमें बैटिंग ऑर्डर बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए सी से जस्ट पहले आ जाएगा। ए चाहे पहली पोजीशन पे है, सी चाहे एंड वाली पोजीशन पे है, बट जहां पे भी होगा ए और डी सी से पहले होने चाहिए। अब ए और डी जरूरी नहीं कि साथ में हो, ठीक है, उनपे ए और डी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस जहां पे भी ए हो जहां पे भी डी हो, दोनों सी से पहले होने चाहिए। अगर सी 8वीं पोजीशन पे है तो पहली 7 पोजीशन में कहीं ना कहीं ए और कहीं ना कहीं डी होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब रिस्ट्रिक्शन है इन 3 लोगों पे। टोटल प्लेयर्स हैं 11, के तक 11 प्लेयर्स हो जाएंगे, आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब पहले ये बताओ इन तीनों के क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, इन तीनों का आपस में क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये किस ऑर्डर में बैठ सकते हैं? सर 11C3 11C3 ओके। 11C3 से तो आपने वे सिलेक्ट कर लिए, मतलब 3 कुर्सियां सिलेक्ट कर लिए, लेकिन इनटू कुछ तो करूंगा ना मैं इन तीनों को बिठाने के। इन तीनों को बिठाने के कितने तरीके हैं आपस में? एक ही है सर, एडीसी। ओके, एक है, जॉय का कहना है एक ही तरीका है, किसी और का कोई और? सर डीएसी भी हो सकता हाँ, डीएसी भी हो सकता है, क्योंकि ए और डी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इनको 2 तरीके हैं। जो आपने 3 कुर्सियां सिलेक्ट की हैं, उन 3 कुर्सियों पे इन तीनों को बिठाने के 2 तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। एडीसी भी चलेगा, डीएसी भी चलेगा। इनटू क्या करूं? चलो ये तीनों तो बैठ गए, इनकी रिस्ट्रिक्शन तो फुलफिल हो गई, अब आगे क्या करूं? सर 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 8 लोग हैं, 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठते रहेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, बाकी 8 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने आप बैठते रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? जब भी ऑर्डर सेम रखना है तो पहले जिनका ऑर्डर फिक्स है उनको बिठाओ पहले, एक बार वो बैठ गए फिर बाकी लोग अपने आप आते जाएंगे। ठीक है,
यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ ग्रैंडफादर टेक्स, ये लास्ट क्लास में किया था कि अपन ने, अ ग्रैंडफादर टेक्स 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ 7 फॉर अ थिएटर एवरी टाइम। ये किया था कि ये क्वेश्चन? नो सर। A grandfather has 7 grandchildren, ठीक है, he takes 3 children for a outing for a movie, ठीक है, but the combination of same 3 will never be repeated। जो 3 लोग एक बार चले गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार चला गया, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ जा सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन दोबारा नहीं जा सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड के तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोबारा नहीं जा सकता, फर्स्ट सेकंड फोर्थ जा सकता है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ जा सकता है, ठीक है, कोई एक चेंज होगा तो जा सकते हैं, ठीक है। नाउ ही टेक्स 3 चिल्ड्रन फॉर अ आउटिंग आउट ऑफ 7 एवरी टाइम, बट combination of same 3 children will not be repeated। now how many times a particular child will go? How many times a particular child will go? एक बच्चा अगर वो सभी कॉम्बिनेशन लेके जाते हैं तो एक बच्चा कितनी बार, अच्छा पहले तो ये बताओ टोटल कितनी बार जाएंगे, टोटल कितनी बार जाना पड़ेगा ग्रैंडफादर को, कितनी बार जाना पड़ेगा बताओ। अगर सारे कॉम्बिनेशन लेके गए तो ग्रैंडफादर को कितनी बार जाना पड़ेगा, ये सोचो। सर 7C3। 7C3 ऑफ कोर्स, जितने भी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उतनी बार ग्रैंडफादर जाएंगे, ठीक है, 7C3। चलो ये तो ग्रैंडफादर गया, ठीक है। अब हर एक बच्चा कितनी बार जाएगा, एवरी पर्टिकुलर चाइल्ड कितनी बार जाएगा? सेवन सी वन। ऋषा क्या फंडा लगाया 7C1 के पीछे? वो तो 7 में से एक बच्चा सिलेक्ट करने के तरीके हो गए। देखो गलत है, 7C1 आंसर नहीं आएगा। सी मान लो अगर टोटल 7 बच्चे हैं, ठीक है, अपन एक बच्चे के हिसाब से सोच लेते हैं। अब ये देख रहे हैं ना कि भाई हर बच्चा कितनी बार जाएगा। मान लो इस वाले बच्चे को अपन ने फिक्स कर दिया कि इसको तो जाना ही जाना है, ठीक है, ये तो फिक्स है। अब बाकी 6 में से कितने लोग जाएंगे? अगर ये फर्क फिक्स कर दिया तो बाकी 6 में से कितने लोग जाएंगे? सर 2। तो कितने तरीके से आप 2 लोग सिलेक्ट कर सकते हो? कितने तरीके से 2 लोग लेके जा सकते हैं इनमें से? 62। बस जितने भी इन 6 में से जितने भी डिफरेंट वे से आप 2 लोग सिलेक्ट कर सकते हो उतनी बार। ये तो जा ही रहा है हर बार, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन जाने ही जाने हैं, तो इन 6 में से जितनी बार आप 2 लोग सिलेक्ट कर सकते हो उतनी बार ये बंदा जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6C2। समझ में आया? इसको तो फिक्स कर दिया फर्स्ट वाले को। अब बाकी 6 में से जितने तरीके से आप 2 लोग सिलेक्ट कर सकते हो उतने तरीके से क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला जाएगा ही जाएगा। आर कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, 6C2 आंसर आएगा। और या फिर आप ऐसे कर सकते थे, टोटल में से वो वाले केस सब्ट्रैक्ट कर दो जब ये वाला बच्चा नहीं गया, इसके अलावा बाकी 6 में से कोई 3 जा रहे हैं, बाकी 6 में से कोई 3 जा रहे हैं 6C3 तरीके से, तो टोटल में से ये केस सब्ट्रैक्ट कर देते 6C3, तो वो केसेस आ जाते हैं जब वो बच्चा गया होगा। टोटल में से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दिए जब वो नहीं गया, तो बचा क्या, वो वाले केसेस जब वो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट है
एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे मान लो 500 फैक्टोरियल है, कोई भी फैक्टोरियल है, कोई भी नंबर होने यार उसको प्राइम नंबर के उसमें लिखा जा सकता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7, क्योंकि हर फैक्टर जैसे 500 खुद है उसको मैं तोड़ तोड़ के प्राइम नंबर में लिख सकता हूँ। 500 इंटू 499 है, फिर 499 को मैं प्राइम नंबर उसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स 13f एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन प्राइम नंबर के उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सभी मतलब मैं आप देख रहे हैं मैंने कॉम्पोजिट नंबर हटा दिए, सिर्फ प्राइम नंबर रखे हैं। अब हर प्राइम नंबर की ऑब्वियसली पावर तो बढ़ती जाएगी, जैसे 9 में 3 का स्क्वायर है तो वो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 27 आएगा तो उसमें 3 का क्यूब है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, फिर कोई नंबर आएगा 18 उसमें एक दो बार 3 आएगा तो वो ऐसे पावर ऐड होती जाएगी, जितनी बार हर नंबर में 3 आ रहा है, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, ठीक है। अब 5 एक तरीका होता है फैक्टोरियल में, अगर मान लो आप ये देखना चाहते हो कि 500 फैक्टोरियल में 2 की टोटल पावर कितनी आएगी, अगर आप ये देखना चाहते हो कि 500 फैक्टोरियल में 2 की टोटल पावर कितनी आएगी, तो सीधा सीधा तरीका है 500 को 2 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 250, फिर 2 से डिवाइड करो ये बन जाएगा 125, फिर 2 से डिवाइड करो, इसको अपन पहले छोटी क्लासेस में भी करते थे 62, फिर 2 से डिवाइड करो, मतलब क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ रिमाइंडर रिमूव करता जा रहा हूँ। 2 से डिवाइड करो 15, 2 से डिवाइड करो 7, 2 से डिवाइड करो 3 एंड 2 से डिवाइड करो 1। यहां से जो भी ये क्वेश्चन आने शुरू हुए, इन सभी क्वेश्चन का जो एडिशन होगा उतनी 2 की पावर बन जाएगी। कितना हो गया 375, 375 प्लस 62, एक सेकंड रुको आगे आता हूँ, 437, 437 प्लस 31, 468, 468 प्लस 15, 483, 483, 490, 493, 494, तो 2 की पावर आ जाएगी 494। ऐसे आप किसी भी नंबर की पावर निकालना चाहते हो, जैसे मान लो 3 की पावर निकालना चाहते हो, मैं ये निकालना चाहता हूँ कि 500 फैक्टोरियल में 3 की पावर कितनी होगी, कुछ नहीं करना, 500 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा 133 आ जाएगा आई गेस, ठीक है, 300 नहीं 166 आ जाएगा, हाँ 166 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 15, 15, 55, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 18, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 6, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 2। अब इसके आगे 3 से डिवाइड आप कर नहीं सकते, क्वेश्चन 0 आ जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को ऐड कर दो तो ओवरऑल 3 की पावर उतनी बन जाएगी, ठीक है। तो आप किसी भी प्राइम नंबर की किसी भी फैक्टोरियल में, ये सिर्फ फैक्टोरियल में है, 500 को मत डिवाइड कर देना, ये सिर्फ 500 फैक्टोरियल में है, ठीक है। किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर की पावर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। 7 की पावर निकालनी है तो 7 से डिवाइड करना शुरू करो, क्वेश्चन को ऐड करना शुरू करो, ठीक है। कोई डाउट? हाँ आर्यन आप बताओ, कोई डाउट? सर वो आपने 500 को जैसे 2 से डिवाइड किया सर, वो समझ नहीं आया कैसे किया आपने। अरे वो छोटी क्लासेस में करता था ना, तू ऐसे 2 डिवाइड करता था, क्वेश्चन लिखता रहता था, रिमाइंडर रिमूव करता रहता था। तो 500 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन आएगा 250, रिमाइंडर आएगा 0, तो 250 लिख दिया, फिर 2 से डिवाइड किया 125, मतलब क्वेश्चन आएगा 125, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर को तो इग्नोर करना है। इसको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1, उसको इग्नोर कर दिया, क्वेश्चन आएगा 62 तो 62 लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते जाते थे, ओके सर। ठीक है। कौन सा मेथड बोलते थे इसको, कोई मेथड बोलते थे, मेरे को ध्यान में नहीं है, किसी को याद हो तो बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे होगा। अब आपसे ना सीधा सीधा ये पूछ लेंगे कि 1000 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताओ। 1000 फैक्टोरियल में एंड में 0 आएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर a 1000 फैक्टोरियल ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। सी होगा क्या ना, हर जो मतलब हर फैक्टोरियल उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जितना छोटा प्राइम नंबर होगा उतनी उसकी पावर ज्यादा होगी, ये भी फिक्स रूल है, फैक्टोरियल में हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। जितना छोटा नंबर होगा उतनी पावर ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो हर बार हर किसी के फैक्टोरियल में a ग्रेटर b ग्रेटर c ग्रेटर ऐसे ही चलेगा, ठीक है, अगर आप प्राइम नंबर को उसमें लिख रहे हो। अब देखो, अब ये कह रहा है कि जीरो फाइंड आउट करने हैं। ये बात बताओ, अगर मैं इसको प्राइम नंबर्स की उसमें लिख दूंगा तो कोई भी जीरो कैसे बनेगी, क्या चीज किससे मल्टीप्लाई हो ताकि जीरो बन जाए, जीरो कैसे बनेगी? हाँ, कुछ आंसर आया अपने पास।
हाँ बिल्कुल, जब जब सही बात है। 2 और 5 मल्टीप्लाई होके एक जीरो बनाएंगे, ठीक है, 2 और 5 मल्टीप्लाई होके एक जीरो बनाएंगे, तो जितने 2 और 5 को मैं क्लब कर सकूंगा और कहीं नहीं जीरो बन सकते, ठीक है। 5 को किसी और से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 को किसी और से मल्टीप्लाई करके, कभी जीरो नहीं बनेगी, सिर्फ 2 और 5 ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 10-10 बनाता रहेगा। जितने 2 और 5 क्लब होते जाएंगे उतने जीरोस आते जाएंगे, एक 2 एक 5 एक जीरो बन गया। जितने आप पेयर बना सकोगे, एक 2 उठाया एक 5 उठाया, पेयर बना दिया, ठीक है। अब जितने पेयर्स पॉसिबल होंगे, जितने पेयर्स पॉसिबल होंगे 2 और 5 के, उतने जीरोस बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि 2 की पावर पे डिपेंड करेगा कि कितने जीरोस है, या 5 की पावर पे। सोचो, ये आप लॉजिकली सोच सकते हो थोड़ा सा, 2 की पावर पे डिपेंड करेगा या 5 की पावर पे। हाँ बिल्कुल जो है, सही बात है, 5 की पावर में। 5 की पावर में क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि 5 की पावर कम है, ठीक है। मैं एक 2 और एक 5 को क्लब करना चाहता हूँ, 2 ज्यादा है 5 कम है, तो मैं उतनी बारी क्लब कर पाऊंगा जितने मेरे पास 5 अवेलेबल है। 2 की पावर एबंडेंस में है, तो 2 की पावर नहीं मेरे को मतलब जीरो बनाने से रोक सकती, 5 की पावर कम है, तो 5 की पावर में अपने को रोक सकती है जीरो बनाने से। तो बस जितनी 5 की पावर है, 2 की पावर तो उससे ज्यादा है ही, तो जितनी 5 की पावर है वो निकाल लो आप, ठीक है, जितनी 5 की पावर है वो निकाल लो आप, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे। निकालो 5 की पावर निकालो। फाइव की पावर निकाल लो। अब 5 की पावर कैसे निकालनी है वो आप लोगों को पता ही है, तो सिखाई दिया आपको, ठीक है। 5 से डिवाइड करते रहो तो 5 की पावर आ जाएगी। ओके, कुछ आंसर आया अपने पास भाई, सभी सोल्व करो यार। ऋषभ 4 नहीं आएगी, बहुत बड़ी पावर आएगी। जो है तुम्हारा ठीक है, सही है, गुड। 5 से डिवाइड करो, फिर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबको ऐड करो। अरे 4 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? 1000 फैक्टोरियल है, माने था 4 कैसे आया? सर वो 5 की पावर है। अरे 1000 को 5 से डिवाइड किया तो पहले 200 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 40 आया। इन सब क्वेश्चन को ऐसे ऐड करते हैं, वही 5 की टोटल पावर तो ऐसे निकलेगी ना। यस सर, वो गलती होगी सर। ठीक है, तो करो। ओके, किसी और का भी आंसर आया था। हाँ, जब जाप सही है, गुड, ठीक है भाई, करो सभी सॉल्व करो। मान्यता भी ठीक है। दिव्या सॉल्व करो क्वेश्चन। नहीं, आर्यन गलत है। ऋषभ थोड़ा गलत है तेरा। 249 आंसर आएगा। तो ऐसे ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 8, ठीक है। 5 से ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1, तो ये सबको ऐड करोगे तो 249 आंसर आएगा फिर। हाँ ठीक है, 249 आंसर आएगा, ठीक है। तो विषय को देखना, थोड़ी बहुत गलती होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि हाँ नहीं, 249 जीरोस, हाँ 249 जीरोस बनेगी मान लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। 349 नहीं, 249, ठीक है। हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि अगर टेंसी मतलब एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई होता है, ठीक है, तो या तो एक्स इक्वल टू वाई होता है या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होता है। ये मालूम है ना आप लोगों को, ये फंडा सिखाया था ना आपको, एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई है तो या तो एक्स इक्वल वाई होगा या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होगा, ठीक है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन सोल्व करो। 10c 2r minus 1 is equal to 10c 3r minus 7. Find the value of r. If 10c 2r minus 1 is equal to 10c 3r minus 7, find the value of r.
कुछ कुछ आंसर आया अपने पास। जो भी आंसर आया आपको क्रॉस चेक करने जरूरी है। मान्यता आंसर आपका सही आया, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से सही आया, लेकिन इसको क्रॉस चेक करके देखो कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। देखो 18/5 तो हो नहीं सकता, जब जब बंदे को आधा काट के तो तू सिलेक्ट करने से रहा, ठीक है ना। तो 6 आंसर हो सकता है, 6 आंसर आप लोगों का सही आ रहा है। 18/5 तो देखते ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 18/5 तो नहीं हो सकता। 6 आंसर आ रहा है, लेकिन 6 को भी पुट करके देखो। जब आप इसमें 6 को पुट करोगे तो ये बन जाएगा 10C 11, और यहाँ पे भी 10C 21 14, सॉरी 12 - 1 11, और 18 18 हाँ 11, 10C 11, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा यार, क्योंकि 10 में से 11 लोग तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी इसमें आंसर आता है उसको क्रॉस चेक करना जरूरी है। दोनों रिजेक्ट हो गए। 10 जो आर होता है वो हमेशा एन से मैक्सिमम एन के इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 18/5 भाई आधा बंदा सिलेक्ट कर सकता है क्या तू? जैसे मान ले ऐसे आ गया 10C 18/5, तो 10C 18, यहाँ ये दोनों होल नंबर्स होते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो आधा बंदा तो है ना सिलेक्ट करेंगे अपन, 18/5 कुछ आ गया तो उसको पांचों ऐसा सिलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं कर सकते ना अपन, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एट स्ट्रेट लाइंस एंड 6। भाई पिछला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? जिसको डाउट है तो पूछो यार। सर फिर उसका कोई आंसर नहीं होगा? हाँ, उसका कोई आंसर नहीं होगा, नो आंसर, नो सॉल्यूशन, ठीक है। 8 straight lines and 6 circles are there in a plane. Find maximum point of intersection. Find maximum point of intersection. ठीक है, देखो ये बताओ दो स्ट्रेट लाइंस कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? One. दो सर्कल्स कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2. और एक सर्कल और स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम? 2. 2, ठीक है ना। दो सर्कल भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दो से। अब मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया आपसे। सी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी होगा जब सारी स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, सारे सर्कल्स आपस में 2-2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, और सारे सर्कल सारी स्ट्रेट लाइन एक 2-2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं। अब देखो पहले स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। स्ट्रेट लाइंस आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? ये अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया व्हाइट कलर में। सारी स्ट्रेट लाइंस देखो, 2 स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो 8 स्ट्रेट लाइंस। नहीं, कोलिनियर वाला केस नहीं लेके चलेंगे अपन, ठीक है, वो मान के चलेंगे कि सारी डिफरेंट है। कोलिनियर मानेंगे फिर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो केस नहीं लेके चल रहे, ठीक है। अगर 8 स्ट्रेट लाइंस हैं, उन 8 स्ट्रेट लाइंस के आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे? कितने होंगे बताओ, ये बताओ। 8 स्ट्रेट लाइंस है, 6 स्ट्रेट लाइंस आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये बता दो। जैसे से 8C2. हाँ बिल्कुल गुड, 8C2, हाँ मान्यता आपको भी सही है, दिशा तुम्हारा भी सही है, 8C2। क्योंकि जितने तरीके से आप जब अपन वो नहीं लेंगे, कोलिनियर पॉइंट नहीं मानेंगे, ठीक है, सिर्फ अपन मान के चलें कि सारी लाइंस डिफरेंट है, तो हर 8 लाइंस में से जितने तरीके से आप 2 लाइंस सिलेक्ट कर सकते हो उतने आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। 8C2 सारे कॉम्बिनेशन दे देगा आपको, हर कॉम्बिनेशन का एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो 8C2 × 1 मतलब हर कॉम्बिनेशन के लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मैं सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। ये स्ट्रेट लाइंस का निकाला था मैंने, अब मैं सर्कल्स का, सारे सर्कल्स का निकालो पहले। कितने सर्कल्स आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? सर्कल्स आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 62 आपको 6 में से 2 सर्कल सेलेक्ट करने के तरीके दे देगा। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर? हाँ ग्रीशा, जब बिल्कुल 62 × 2 आपका सही, ग्रीशा जब तुम्हारा भी सही था। 62 × 2 हर कॉम्बिनेशन के लिए 6C2 तो कॉम्बिनेशन हुए, हर कॉम्बिनेशन के लिए 2-2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हर सर्कल 2-2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो 62 गिव्स यू द नंबर ऑफ वेज जहां से आप 6 सर्कल में से 2 सर्कल सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार 2 सर्कल सिलेक्ट हो गए,
हर कॉम्बिनेशन के लिए 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? हर सर्कल और स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे अपन? उससे अपने को एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। कितने होंगे बताओ? हाँ बिल्कुल, 61 इंटू 81 इंटू 2। एक सर्कल सेलेक्ट किया, एक दोनों सेलेक्ट करने जरूरी थे इसलिए मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, एक सर्कल सेलेक्ट किया, एक लाइन सेलेक्ट की, हर कॉम्बिनेशन के लिए 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब ये बताओ इन सबको अपन ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? ए बी और सी को, ए बी सी को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? सर ऐड करेंगे, बिल्कुल। Add. दोनों सब स्ट्रेट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और स्ट्रेट और सर्कल के पॉइंट ऑफ सबको ऐड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही तरीके, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? No sir. ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। 8 green balls, 8 green alike balls, 8 green alike balls and 4 red alike balls, ठीक है। मतलब सभी 8 ग्रीन आपस में एक जैसी दिखती हैं और 4 रेड आपस में एक जैसी दिखती हैं। आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है। 8 green alike balls and 4 red alike balls are to be arranged in a row such that no 2 red balls are consecutive. कोई भी 2 red balls consecutive नहीं होनी चाहिए। In how many ways you can arrange 8 green and 4 red balls such that no 2 red balls are alike? कोई भी 2 red balls एक साथ नहीं होनी चाहिए। बताओ कैसे करेंगे? कौन सा मेथड आपको दिमाग में आ रहा है पहले तो ये बताओ। कौन सा मेथड आपको लग रहा है कि यूज हो सकता है? कोई भी 2 रेड बॉल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। सर गैप मेथड। गैप बिल्कुल गैप मेथड, जब चीजों को अलग अलग रखना है तो गैप मेथड। तो गैप मेथड के लिए पहले ग्रीन बॉल्स को बिठाओ। 8 ग्रीन बॉल्स हैं आपके पास। ग्रीन बॉल्स को बिठाने के कितने तरीके हैं? ग्रीन बॉल्स को 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल नहीं है, एक ही तरीका है। सारी बॉल्स एक जैसी दिखती हैं, इसको यहाँ पे रखा है इसको यहाँ पे रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इस बार यही फर्क हुआ, बस अलाइक होने की वजह से क्या हो गया, सारी बॉल्स एक जैसी दिख रही हैं। 8 की 8 ग्रीन बॉल्स पड़ी हैं, इसको यहाँ पे रख दिया या इसको यहाँ पे रख दिया, क्या ही फर्क पड़ा? तो सिर्फ एक ही तरीका है, बस 8 ग्रीन बॉल्स रख दो, ठीक है। 8 ग्रीन बॉल्स को रख दिया। अब कितने गैप हो गए इसमें? कितने गैप्स हो गए इसमें? 9 गैप्स हो गए। कितने गैप सिलेक्ट करने हैं आपको? 4 हाँ 9 में से 4 गैप सेलेक्ट करने हैं, तो 9 से 4 आपने सेलेक्ट कर लिया। ओके, किसी का आंसर भी आया हुआ था एक्शन को, हाँ जब जा आपका, ठीक है ठीक है। अब चलो 4 गैप सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब रेड बॉल्स को बिठाने के कितने तरीके हैं? सर 1 बिल्कुल। अब रेड बॉल्स भी एक जैसी दिखती हैं, किस गैप में कौन सी वाली रेड बॉल रखी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही दिखती, ठीक है। तो 9C फाइनल आंसर आ गया आपका 9C4, ठीक है। एलाइक्स में ये चीज आ जाती है, ठीक है। 8 ग्रीन बॉल्स रख दी, उनमें सिर्फ गैप्स मैटर किए, ठीक है। बॉल्स को अरेंज करने के आपस में कोई तरीके नहीं थे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक है। Yes sir. नेक्स्ट लिखो, अरेंज 5 ब्लू बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। वही बॉल्स अलाइक हैं, ठीक है। 5 ब्लू आपस में एक जैसी हैं, 3 ग्रीन आपस में एक जैसी हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 blue and 3 green balls can be arranged in a row such that exactly 2 green balls are consecutive, such that exactly 2 green balls are consecutive?
ठीक है, such that exactly 2 green balls are consecutive. दो ग्रीन बॉल्स एक साथ हो, एक ग्रीन बॉल एक साथ हो, तो दो ग्रीन बॉल्स को एक गठरी बांध ली, इनको जी एक ट्रीट कर लिया और दूसरी ग्रीन बॉल अलग रख दी, ठीक है। तो पहले तो ब्लू बॉल्स को बिठाओ, ओके, थोड़ा सा जब और चेंज आएगा, पहले ब्लू बॉल्स बैठ गई, ठीक है, इनको बिठाने का एक तरीका, एक जैसी है। अब अगर लिखा हो कि सारी डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो फिर वो इनको बिठाने के भी 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, बट अभी फिलहाल अलाइक लिखा हो तो 1। अब कितने गैप्स हो गए, कितने गैप्स हो गए? 6। कितने गैप सिलेक्ट करने हैं, अब ये थोड़ा सा ध्यान से बताओ, कितने गैप सिलेक्ट करने हैं? 6 गैप्स हो गए सिलेक्ट, 2 बिल्कुल। अब देखो 2 गैप सिलेक्ट हो गए और ग्रीन बॉल्स को रखने के तरीके कितने होंगे फिर? ग्रीन बॉल्स को रखने के 1। ओके, सभी का 1 आंसर है या किसी का 2 फैक्टोरियल भी है? मैं कहता हूं 2 फैक्टोरियल होंगे, सोचो क्यों 2 फैक्टोरियल होंगे, चलो ये सोचो अब आप। मैं कहता हूं क्योंकि एक बॉल सिंगल और एक डबल है, क्योंकि जहां पे आपने 2 गैप सिलेक्ट किए, जहां पे आप ग्रीन बॉल्स रखोगे, 2 ग्रीन बॉल्स रखोगे वो अलग दिखेंगी, और जहां पे आप यहाँ पे 2 ग्रीन होना और यहाँ पे एक ग्रीन होना इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे एक ग्रीन होना और यहाँ पे 2 ग्रीन होना इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। वो 2 का गठरी है ना, इसलिए दोनों अलग अलग दिखेंगी, इसलिए दोनों 2 फैक्टोरियल होंगे, ठीक है। बॉल्स का इनको आपस में अरेंज नहीं कर सकते अपन, मैंने 2 फैक्टोरियल इसकी वजह से नहीं लिखा, ये चीज ध्यान में रखो, मैंने 2 फैक्टोरियल इसकी वजह से नहीं लिखा कि ये आपस में अरेंज कर सकती है, आपस में अरेंज नहीं कर सकती है क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। बट हाँ, ये वाली बॉल कहाँ पे रखी और ये वाला गठरी कहाँ पे रखी वो मैटर कर रहा है। 2 ग्रीन यहाँ रखी, एक ग्रीन यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, 2 यहाँ रखी, वो चीज मैटर कर रही है। ये इन दोनों का ग्रीन का आपस में फिर भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो एक 2 फैक्टोरियल और आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके में, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 6c2 इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, जहां पे 2 ग्रीन बॉल्स रख रहे हो वो एक अलग दिखेगा, जहां पे एक ग्रीन बॉल रख रहे हो वो अलग दिखेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही यार, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट मैं यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है। कल के एक थोड़ा सा ये चीज सुन लो, कल जो आपको करके आना है वो आपको यहां तक रिवाइज करके आना है। होगा क्या, जो नेक्स्ट लेक्चर है इसी कंसेप्ट से कि लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं तो कैसे रखेंगे गैप, ठीक है। इन्हीं 2 कंसेप्ट जो क्वेश्चन किए अपने लास्ट में, इन्हीं 2 कंसेप्ट से अपन नेक्स्ट कंसेप्ट बनेगा, तो अच्छे से इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। और अपना थोड़ा पीएनसी की शीट आपको मिली हुई है, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। बीच बीच में कुछ और कंसेप्ट्स आएंगे, अभी कंसेप्ट्स पूरे नहीं हुए हैं, बहुत कंसेप्ट्स पड़े हैं, बट हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। जितने समझ में आ रहे हैं वो ट्राई करना शुरू करो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे होता जाएगा तो आप सोल्व करने लायक हो जाओगे, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट आज के लेक्चर में? किसी को डाउट, पिछले कोई डाउट किसी को? चलो रिवाइज करो यार अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।